हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन एंड सबने राम राम। आज की हमारी क्लास है यूके पीसीएस 2025 को लेके उत्तराखंड जीके हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका पहला चैप्टर रहेगा उत्तराखंड जीके का। विकास गुड इवनिंग, रूपम गुड इवनिंग। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले जस्ट लेट मी नो इफ द ऑडियो एंड द वीडियो ऑफ सेशन इज क्लियर। सो आज से हमारी नई सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है, जो कि यूके पीसीएस 2025 के लिए रहेगी। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे उत्तराखंड पीसीएस में जो आपका सिलेबस रहता है लगभग सारी चीजें सेम है, चाहे आप एचसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट पीसीएस। तो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट जो है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, दीज ऑल सब्जेक्ट्स आर सेम। बट एक चीज जो डिफरेंशिएट करती है दैट इज द स्टेट जीके, जो कि किसी भी स्टेट में रहती है। जैसे हमने आरएएस का किया था तब राजस्थान जीके काफी प्रोमिनेंट पार्ट उसमें प्ले करती थी। उसके बाद इफ यू सी गुजरात में भी काफी ठीक ठाक पोर्शन आपको देखने को मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम यूके पीसीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 150 में से आपके 55 to 60 हम क्वेश्चंस कह सकते हैं कि आपके उत्तराखंड से आते हैं। बट उसमें दोनों पोर्शन रहते हैं, आपका स्टैटिक वाला पोर्शन भी रहता है एंड हमारा करंट अफेयर का पोर्शन भी रहता है। ठीक है, बाकी जो सब लोग ज्वाइन हो गए हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि काफी जो मेजर पोर्शन है, हमने अपना सोर्स जो है वो रखा है अरियंत पब्लिकेशन की जो बुक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप अपने एंड से उस बुक की ऑफलाइन कॉपी जो है वो मंगवा लीजिए अगर आपने अभी तक आपके पास नहीं है तो। अगले कुछ दिनों में हम एक सीरीज फॉर्म में चलेंगे एंड आज तो 9 बजे हमने क्लास स्टार्ट करी है। मे बी टुमारो ऑनवर्ड्स आपको क्लास थोड़ी सी जल्दी भी मिले कि 8 o'clock स्टार्ट करके 10 o'clock तक, तो 1.5 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे करके अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर हम इसको आराम से बिफोर ट्राई करेंगे कि मई खत्म होने तक या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका आराम से कंप्लीट हो जाए। सो शैल वी स्टार्ट। बाकी जो सब लोग आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, जो भी कुछ किया है, मैं ये कहना चाहता हूं बस कि आप अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म एक बार फिल कर दें और बाकी चीजें अपना टेस्टिंग मोड में इसको मान के चलें कि आगे जो आएगा, मतलब जितना आपने प्रिपेयर कर लिया है, आपके मान लो 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गए, 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गए, तो आप उसमें आराम से मतलब उसकी टेस्टिंग करके आओ उत्तराखंड जाके। ठीक है, और एक अच्छा खासा वेकेशन हो जाएगा एक दिन का। 29 जून को आपका पेपर है। इसी बहाने हम और भी आपके लिए यूके पीसीएस के लिए क्लासेस भी लेके आएंगे, स्पेशली जैसे लूसेंट की कुछ रेलेवेंस यहाँ पे रहती है तो आपको लूसेंट की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो उसके साथ ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। फॉर द न्यू स्टूडेंट माय नेम इज डॉक्टर अमित। और बाकी आप एक बार एकेडमी के चैनल पे जाके देख सकते हैं पिछले नए स्टूडेंट्स को, जस्ट कि अभी तक हम एचसीएस में मेनली स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे। अब धीरे धीरे ऑफिशियली वी आर एक्सपैंडिंग टू अदर स्टेट पीसीएस आल्सो बिकॉज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो साथ साथ दूसरे स्टेट्स की भी तैयारी कर रहे हैं और उनके हिसाब से अपना चलेगा। अब देखिए, ये बुक है, आई होप आपको देख रहा होगा, ये हमने बुक से ही पीडीएफ बनाई है। मैंने क्लास आप लोगों के लिए इसी हिसाब से तैयार की है। यहाँ पे एक चीज है, कुछ मैं लिंक करूंगा इसको हरियाणा जीके से, क्योंकि काफी स्टूडेंट हरियाणा के ही रहेंगे। तो आप लोगों ने हरियाणा जीके प्रिपेयर करी होगी, आपको हरियाणा के जो फैक्ट्स हैं उनका आइडिया भी होगा, तो हम उससे लिंक करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम ट्रिक से भी लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यस हर्ष, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आप मान के चले, 55 से मतलब 60 तक भी ये नंबर आपका अलग अलग टाइम पे चला जाता है। आपको आगे पीवाईक्यू भी करवाएंगे एकेडमी में, और बाकी एक एनालिसिस वीडियो भी कि किस हिसाब से ट्रेंड जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का रहता है कि आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं, शैल वी स्टार्ट, आर यू रेडी? इसकी जो आप अभी आराम से अपने पॉइंट्स को नोट करते हुए चलो। ठीक है, पीडीएफ बिकॉज ये बुक है और पब्लिकेशंस की है तो हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। आप अपने एंड से मतलब बुक खरीद लें, दैट इज द बेस्ट थिंग। कोई बात नहीं हर्ष, इस बार
यू विल क्वालिफाई, डोंट वरी। देखिए सबसे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो आप हरियाणा से कंपेयर करेंगे तो 44,212 के आसपास हम हरियाणा का देखते हैं। यहाँ पे 53,483, 5383, 4 बीच में आ रहा है, ठीक है। 3 4 5 कुछ 3 पकड़ो, 4 5 483, 53483, तो 53, लगभग 50,000, 53,000 के आसपास ये हमारा रहेगा, ठीक है। आज के नहीं, आज की क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, हम सारा कंप्लीट करेंगे। दिस इज वन चैप्टर। पूरे यूपीपीएससीएस के 50 क्वेश्चंस को हम टारगेट कर रहे हैं सिर्फ उत्तराखंड जीके से, ठीक है। कवर पेज अरियंत पब्लिकेशन की है, नो योर स्टेट। बुक का नाम मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। बाकी एक बार इसमें मैं दिखा देता हूं सो दैट यू विल बी नोइंग। नो योर स्टेट उत्तराखंड, ठीक है। ये आपको अमेजन पे आराम से मिल जाएगी। दिस इज द बुक, ये है नो योर स्टेट उत्तराखंड, अरियंत पब्लिकेशन, दिस इज द बुक, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे, पूरा का पूरा इंडेक्स हम इसमें लेके चलेंगे। आज हमारा चैप्टर रहेगा एंशिएंट का। शुरू में जनरल इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद बाकी एंशिएंट वाली इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो 53,483 पहला चीज तो है ये। उसके बाद देखिए अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं तो ये 28, 44, 31, 28, देखिए लगभग 3 डिग्री का यहाँ पे है। अगर हम लैटिट्यूड में बात करते हैं तो, ठीक है, लैटिट्यूड तो 28 से शुरू होकर 31 तक रहेगा। जबकि यहाँ पे आप 77 एंड 81, तो 77 टू 81। अगर इंडिया का हम देखते हैं 82.5 जो हमारा आईएसटी जाता है, तो उससे थोड़ा सा 1.5 पीछे मान लो और 3.5 यहाँ पे पीछे मान लो। थोड़ा सा लिंकेज करेंगे, ठीक है, कि किसके आसपास पहले से जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन रहती है आप उससे लिंक करो, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 81, 82.5, आईएसटी 81 और ये हमारा रहेगा 77, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फॉर्मेशन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000, ठीक है। अब इसके अलावा भी 2 स्टेट और बने थे, आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं कि मतलब वो कौन कौन से स्टेट थे। देयर वर 3 स्टेट्स जो टोटल यहाँ पे बने थे, ठीक है। उसके बाद जैसे स्टेट कैपिटल है एवरीबॉडी नोज, यहाँ पे देहरादून है और 12 रिसेन है। तो ये 12 रिसेन जो है वो समर में होती है। देखो 12 रिसेन, बारिश समर के बाद होती है, तो बारिश 12 से, ठीक है। और देहरादून, ठीक है, तो देहरादून ठंडियों में जाते हैं, ठंड भी लगती है, तो सर्दियों की जो कैपिटल है दैट इज देहरादून, ठीक है। झारखंड एंड छत्तीसगढ़, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड रूपम, हर्ष, बहुत बढ़िया। देखो स्टेट हाईकोर्ट कहाँ है, नैनीताल। अब ये ध्यान रखना है स्टेट हाईकोर्ट डिफरेंट है, ये वहां नहीं है जहां पे आपकी कैपिटल है, दिस इज इन नैनीताल, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन रहेंगी, ज्यादा कुछ नहीं है। आप अपनी अप्रोच किस तरीके से रखेंगे, जितना भी हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे आपको ये करना है कि उसको आप नेक्स्ट डे जल्दी जल्दी रिवाइज करें, ठीक है। आज मान लो जितनी भी देर में ये क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद आप उसको नेक्स्ट डे डेफिनेटली रिवाइज करेंगे, तभी आपको इसका आउटपुट मिलेगा। और चाहे आधा घंटा लगाओ चाहे 40 मिनट लगाओ, बट अगले दिन इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको जरूर 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 रिवाइज करना है, ठीक है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंपल है, हिंदी है, डिस्ट्रिक्ट है 13, ठीक है। 13 में से 3 में से एक गया तो दो डिविजन हैं, ठीक है। 13 में से 3 में से एक गया तो 2 डिवीजन कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, जीके गढ़वाल एंड कुमाऊं, जीके गढ़वाल एंड कुमाऊं, जीके, ठीक है, ऐसे याद रखना है जीके। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, लोकसभा की 5 सीट हैं, यहाँ पे 3 सीट हैं, हरियाणा में 10 हैं, 5 हैं, तो लगभग आधा मान लो, ठीक है, 10 का आधा 5 और यहाँ पे, ठीक है। असेंबली सीट यहाँ पे 70 है, हरियाणा में कितनी है 90 से करो 20 कम 70, आप लिंक करके याद करोगे तो ज्यादा याद करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना है। तो ये 70 हो गया, लेजिस्लेटिव सीट्स आपकी हो जाएंगी। उसके बाद देखिए ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और ये इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये तो हमारा नॉर्मली भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। इतना तो हम बता भी सकते हैं कि भाई इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ और वेस्ट में हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट में क्या रहेगा, तिब्बत है, ठीक है। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं नॉर्थ ईस्ट,
तिब्बत आता है, साउथ ईस्ट नेपाल है, ठीक है, एंड नीचे की तरफ साउथ और साउथ वेस्ट में क्या है, यूपी, यूपी से भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो जाएगी। उसके अलावा सबसे बड़ी बाउंड्री इसकी ऑब्वियसली उत्तराखंड यूपी से निकला है, यूपी में रहेगी, और जो सबसे छोटी बाउंड्री है वो हरियाणा के साथ है। जब हम हरियाणा की स्टेट बाउंड्रीज को देखते हैं तो हरियाणा के साथ छोटा सा हिस्सा, आई थिंक मे बी 10-11 किलोमीटर का जो है वो आपका इसके साथ रहता है, ठीक है। हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है, उसके अलावा पहले बीच में तमिल पे भी चला था, ठीक है, इसीलिए तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, पंजाबियन हिंदी वाला जो हमारा एरिया रहता है इसी में, ठीक है। तो ये हमारा सारा हो गया, शॉर्टेस्ट बाउंड्री हमारे हरियाणा के ही साथ है। नाउ अगर हम देखें इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखो मुझे ये लग रहा था कि जब हम इस क्लास को प्रिपेयर कर रहा था मैं, कि उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड आल्सो कि एक और नया स्टेट, राजस्थान का भी पढ़ाया, इकोनॉमिकल सर्वे, गुजरात का भी देखा। नाउ वी आर एट उत्तराखंड एंड दिस इज आवर 4th स्टेट, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडीली। देखिए पॉपुलेशन 1 करोड़ है, 1 करोड़ में 5149, 5149, 50 प्लस माइनस 1, 5149, तो 51 लाख 49। तो ये तो ऑब्वियसली पता ही है कि भाई 51 लाख मेल होंगे, 49 फीमेल होंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 189, 190 से 1 कम या 200 से 11 कम, कितनी है, 189। दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी 189। अब 89 जो है, 89 में से 2 गया तो इसकी आ जाएगी मेल लिटरेसी रेट, 89 में से 2 गया तो मेल लिटरेसी रेट यानी 87, ठीक है। 87 से 17 कम फीमेल है, 87 70, और इन दोनों का लगभग जो एवरेज रहेगा, या 87 को उल्टा कर दो 78, तो कैसे याद करेंगे, 189, 189 इज द आपकी डेंसिटी, 189, 89 में से 2 गया, 87 इज द लिटरेसी रेट, 87 को उल्टा करो 78, 78 एवरेज हो जाएगी, 87 मेल की है, मेल में से 17 कम कौन सी हो जाएगी, फीमेल, फीमेल की कितनी है, 70, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए डेकेडल ग्रोथ जो है 1881, 1881, क्योंकि जो सेंसस के डाटा है ना 2000 मतलब 11 वाले, वही अभी भी पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने मार्क किया था तो मुझे मतलब स्क्रीन के हिसाब से आइडिया नहीं था कि कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारी स्क्रीन पे, बाकी हम दूसरा यहाँ पे कलर यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 89, 189, 89 -2 87, 87 को उल्टा करो 78, 70 एंड 1881। सेक्स रेशियो कितना है, 963। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 369, दिस इज द सेक्स रेशियो, 369, 963। तो ये सिंपल है, मतलब कितना, 963, 369 तो नहीं होगा क्योंकि 900 में तो होगा। अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इज 70:30, जो अप्रोक्सीमेट रेशियो हमें हरियाणा में जो देखने को मिलता है 35:65, ठीक है। यहाँ पे कितना है 30:70, ठीक है। हरियाणा में कितना है, हरियाणा में भी इंडिया का एवरेज है 35, तो इंडिया का 35:65 है, हरियाणा का कितना है बताओ, हरियाणा का बताओ। भारती गुड इवनिंग, आज कई पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, चलो बढ़िया। अब देखिए अर्बन एंड रूरल 70:30, ये तो सिंपल हो गया। सबसे ज्यादा पॉपुलस है हरिद्वार और सबसे कम है रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो हरिद्वार सब लोग जानते ही हैं, हरिद्वार, हरिद्वार से थोड़ा सा आगे जाके क्या है, ऋषिकेश। तो हरिद्वार इज द मेन थिंग, जहां पे पतंजलि का भी सेंटर है, वो ध्यान रखो, ठीक है। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग भाई अपना शिव जी हैं रुद्र, तो रुद्रप्रयाग हमारा सबसे लीस्ट पॉपुलेशन, वहां और कोई नहीं रहता, शिव जी रहते हैं, आराम से मेडिटेशन करते हैं, तो सबसे लीस्ट पॉपुलस इज रुद्रप्रयाग। तो आई होप ये सारे आपको याद हो गए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इसमें है सबसे पहला फर्स्ट मेगा फूड पार्क। अब देखिए उत्तराखंड की जो जलवायु है वो काफी सही तरीके से रहती है, तो उसमें क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो सबसे प्रोमिनेंट आपको उत्तराखंड में मिलती है। नाउ वी टॉक अबाउट मेगा फूड पार्क कहाँ है, सिंपल पतंजलि है तो पतंजलि फूड पार्क कहां पे होगा, हरिद्वार, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन, 100 मिलियन, 96 है बट आप 100 के आसपास याद रखेंगे, 100 मिलियन, ठीक है। यस, डेकेडल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यस सविन, बिल्कुल ठीक है। केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, हाँ तो इस तरीके से भी रखेंगे। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लिए भी न्यू लर्निंग के हिसाब से रखा। अब ये देखो ओल्डेस्ट कैनाल, लॉन्गेस्ट कैनाल, लॉन्गेस्ट है गंगा, ओल्डेस्ट है अपर गंगा।
ठीक है, तो गंगा और अपर गंगा, यानी गंगा तो आएगा, आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा। अब चांसेस हम पीवाईक्यू देखेंगे तब हमें और आइडिया लगेगा। अब तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोगों का जल्दी स्टार्ट करवा के जल्दी खत्म करवाएं, पीवाईक्यू आपको साथ साथ प्रोवाइड करा देंगे एंड वी विल बी मेकिंग अ सेपरेट चैनल आल्सो फॉर यूकेपीसीएस, जिसमें आपका बाद में मेंस का भी पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यूपीएससी जैसा ही सारा इसमें रहता है, कुछ भी डिफरेंट तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए लार्जेस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स बाय ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में काफी है इसमें, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह सागर। तो नैनीताल जहां पे हमारा हाईकोर्ट था वो, हरिद्वार, हरिद्वार जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, एंड उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपका ट्यूबवेल से ज्यादा रहता है। लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी रहेगी? फार्मास्यूटिकल, सिंपल। सिल्क पार्क, ठीक है, सिल्की डेरा, सिल्की डेरा डाल रखा है, सिल्की डेरा, सिल्की डेरा, तो सिल्क पार्क कहां है? देहरादून। ठीक है, कहां है? देहरादून। ठीक है, देहरादून, देहरादून, तो सिल्की डेरा। ठीक है, हाँ, यस, प्लेन एरियाज। ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा देखिए, एशिया का लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री, पेपर, लाल कागज, लाल कागज पे लिखे हुए हैं, लाल कौन, ये कहां है? नैनीताल। लाल कौन? नैनीताल, लाल कागज। ठीक है, तो लाल आपको आइडेंटिफाई करना है भाई। मतलब ऑब्जेक्टिव में इट इज ऑल अबाउट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, तो पेपर इंडस्ट्री, लाल कागज, लाल कौन। ओल्डेस्ट कॉटन मिल, पुरानी है, काश पुरानी कॉटन बिक जाती, काश, काशीपुर। तो ये कह रहा है कि काश पुरानी कॉटन बिक जाती, तो ओल्डेस्ट कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, हमारा फोकस है इस बुक में जितनी इंफॉर्मेशन है, वी विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया ओल्डेस्ट कॉटन। देन इफ यू सी, फॉर्मेशन ऑफ द डायरेक्ट हायर एजुकेशन कब बना? 2001, एक साल के बाद। ठीक है, अब कुछ कुछ दिमाग में रखेंगे कि स्टेट फॉर्मेशन 2000 में हुआ था, उसके एक साल बाद, 7 साल बाद, 5 साल बाद, तो कुछ मेजर चीजें अपना इस हिसाब से दिमाग में रखना। ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज जीबी पंत यूनिवर्सिटी। ठीक है, जीबी पंत एक हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी हमारी पहली यूनिवर्सिटी बनेगी। सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल, ये कुछ नहीं है, उत्तराखंड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, कोई बात नहीं। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी किसमें है? देहरादून, डेरा में ही डाला था, सिल्की डेरा, तो देहरादून। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी यही है। एंड तो उसके बाद क्या है? ओनली ओपन यूनिवर्सिटी, सिंपल, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, हमें कुछ नहीं करना। फेमस ट्राइबल यूनिवर्सिटी, देखिए ट्राइबल्स हैं, काफी ज्यादा नंबर में पाई जाती हैं, तो ट्राइबल्स को बोला कि ट्राइबल्स को हमें सूरज की तरह चमकाना है, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? सूरजमल यूनिवर्सिटी, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो सूरजमल, ट्राइबल यूनिवर्सिटी सूरजमल। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये बोले चांद पे, चांद पे फूल गोभी उगाएंगे। क्या उगाएंगे चांद पे? फूल गोभी। ठीक है, सो व्हाट इज द चांद पे फूल गोभी? चंद्र सिंह घरवाली। ठीक है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, चंद्र, चंद्र, चांद, चांद पे फूल गोभी। ठीक है, तो चांद पे फूल गोभी। नेक्स्ट हम आते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, कोई बात नहीं। अब आता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट। फर्स्ट गवर्नर ने एसएसबी का एग्जाम दिया था, एसएसबी का एग्जाम देते ही पहले गवर्नर बन गए थे एसएसबी, सुरजीत सिंह बरनाला। एसएसबी, एसएसबी का एग्जाम देते ही फर्स्ट गवर्नर हमारे बन गए थे, तो ये कौन है आपके? सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर। उसके बाद इफ यू सी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ये थी मां, मां मालवा, मालवा, मां पहली थी मां। ठीक है, और वो एसएसबी देने गए थे मां, मार्गरेट अल्वा, अल्वा, मालवा, मां अल्वा। ठीक है, सिंपल, आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, पहली थी मां। चीफ मिनिस्टर, यह है नित्यानंद स्वामी, तो इनको तो याद कर लोगे। ठीक है, नित्यानंद जी सबसे पहले, नित्यानंद महाराज जी सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी कौन है? रविशंकर। ठीक है, रविशंकर झा, एक नाम हमारे हरियाणा में भी आता है, जो कि चीफ जस्टिस बनते हैं पहले, अभी मतलब पहले नहीं, वैसे लेटेस्ट आसपास ही थे अभी, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी, कोई बात नहीं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फर्स्ट। फर्स्ट स्पीकर, एसपी साहब, एसपी, पी फॉर प्रकाश पंत, एसपी स्पीकर, मतलब अब इस कैटेगरी में हम याद कर रहे हैं, तो एसपी स्पीकर कौन है? पी प्रकाश पंत। आप पी और पी को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर विजय भटवाल, कोई बात नहीं, इतना भी नहीं जाना,
बट कुछ कुछ एक दो इंफॉर्मेशन मैंने स्किप करी है, बाकी रखी है। फर्स्ट लोकायुक्त, देखो राजा लोगों का हित देखता है तो राजा लोक आयुक्त, राजा लोक आयुक्त क्या रहेगा, राजा SHA राजा, राजा क्या है, लोक आयुक्त, ठीक है। तो राजा इज लोक आयुक्त, तो यहां पे हमारा हो जाएगा फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर ने SSB का एग्जाम दिया था, सुरजीत सिंह बरनाला, फीमेल मां थी, चीफ मिनिस्टर नित्यानंद जी थे, स्पीकर SP PP प्रकाश पंत, लोकायुक्त है राजा। देन द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द उत्तराखंड वुमेन कमीशन, तो वुमेन संतोष जी हैं, संतोष चौहान, ठीक है, फर्स्ट वुमेन कमीशन दैट इज संतोष चौहान, ठीक है। अगले में आते हैं, तो ये कौन है, पहले स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन S तोलिया, RS तोलिया, तोलिया डालो इंफॉर्मेशन पे तोलिया डाल दिया, तो SIC स्टेट इंफॉर्मेशन के पहले कौन है, RS तोलिया, तोलिया डालो इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, इसको छोड़ो, फर्स्ट पर्सन जिनको भारत रत्न मिला BBBP, भारत बल्लभ, BBBP, ठीक है, RP, तो बल्लभ पंत, बल्लभ पंत, आप कुछ बी आइडेंटिफाई करना, जब भी भारत रत्न दिखे बी आइडेंटिफाई करना, बी भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद परम वीर चक्र, वीर, परम सुख है सोम में, परम सुख है सोम में, तो परम वीर चक्र सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। पहला साहित्य अकादमी अवार्ड रस्किन बॉन्ड, वेरी वेरी फेमस, रस्किन बॉन्ड तो नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारे लिए क्या है कि फर्स्ट साहित्य अवार्ड आपका कौन है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। आई होप ये सारे याद हो गए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, देखिए फर्स्ट अशोक चक्र ABCD, A अशोक, C फॉर चक्र, BCD भवंत दास, ठीक है, भवंत दत्त, तो ABCD भवंत दत्त, आप सिर्फ ABCD आइडेंटिफाई करना कि भाई अशोक चक्र ABCD, ठीक है। गोविंद वल्लभ, ठीक है, फर्स्ट CM ऑफ UP ऑल्सो, वेरी गुड रूपम। हाँ ऐसे भी दिमाग में डालेंगे, सोनी बिल्कुल सही कर, वुमेन कमीशन मिलकर संतोष बना, ठीक है, नेटिव मसूरी, यस। तो बीच बीच में जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा पता है यू कैन शेयर, ठीक है, बढ़िया रहेगा। अब देखिए ये हमारा हो गया। अगला आता है फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ विक्टोरिया क्रॉस, विक्टोरिया, यह है धरवान सिंह नेगी, ठीक है, विक्टोरिया नेगी, धरवान सिंह नेगी। रमन मैग्सेसे ये मिला है चंदी प्रसाद भट्ट, ठीक है, CP भट्ट, चंदी प्रसाद भट्ट, फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड। अच्छा, चंदी प्रसाद भट्ट, इनका नाम किस फील्ड से एसोसिएटेड है वो आप बताइए, चंदी प्रसाद भट्ट, CP भट्ट। यस, एनवायरमेंट, डॉक्टर भूमिका, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, चलिए। एंड एनवायरमेंट हो गया है CP भट्ट। अब हम आगे आते हैं मेजर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल थैंक्स मैं कहना भी चाहूंगा डॉक्टर भूमिका को ही, एंड शी पुश्ड कि बार बार, एंड उसी की वजह से वी वर एबल टू गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट कि UKPCS का भी स्टार्ट करें, तो एक बिग थैंक्स टू यू ऑल्सो। देखिए अब हम आगे आते हैं मेजर स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनका देख लेते हैं। देखिए टेक्निकल एजुकेशन वो अलग था, एजुकेशन वाला हायर एजुकेशन ये 2004 में बना है, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक साल बाद फिर से 2001, स्टेट इलेक्शन कमीशन अगेन 2001। अब यहाँ पे 30 जुलाई 14 मार्च इतना याद रहेगा क्या, अब दिमाग में रख सकते हो तो ठीक है, मुझे 2001 ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कमीशन ये बना 4 साल के बाद 2005 में, ठीक है। अच्छा ये बताइए उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कमीशन के हमारे कौन थे, चेयरमैन कौन थे, इंफॉर्मेशन वाले के पहले कौन थे। फिर देखो सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये 2002 में, तो एक पब्लिक सर्विस इलेक्शन, उसके बाद सालसा, उसके बाद इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद 2009 में भाषा संगठन एंड हिंदी एकेडमी, ठीक है, तो ये सारे इसमें रहेंगे।
तौलिया, यस एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ये है भाषा। भाषा भूषा बाद में चलेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं रहते, 2009 में बना। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे बड़ी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है चमोली, सबसे छोटी है चंपावत। चमोली चंपावत, तो ओली और पावत। ठीक है, चम चम तो है ही दोनों में। चमोली लिखने में ये छोटा है, चंपावत बड़ा है, अगर इन दोनों में नंबर ऑफ लेटर्स देखें, बट चमोली बड़ा है, चंपावत छोटा है। सबसे लार्जेस्ट डिवीजन एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट जी के गढ़वाल कुमाऊं, जी के गढ़वाल एंड कुमाऊं, सिंपल जी के। ठीक है, छोटा बड़ा ऐसे याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए उत्तराखंड में दो मेजर आर्किटेक्चर स्टाइल बनती है, सेम गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजनल स्टाइल। उसके अलावा जो अदर स्टाइल्स हैं, जैसा कि हम पढ़ते भी हैं, नगरा स्टाइल जो आप टेंपल्स में पढ़ते हो वो हो जाएगा, वुडन, पल्लवी, पिरामिडल, स्टोन एंड गज पृष्ठाकृति, गज पृष्ठाकृति, गज पृष्ठाकृति। ठीक है, ये सारी और भी स्टाइल यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जीके हो गया, नगरा हो गया, वुडन एंड पल्लवी, तो ये पुराने हैं बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल घरवाल का माना जाता है कटारमल टेम्पल। कटारमल टेम्पल पे इसकी लोकेशन अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट। उसके अलावा नगरा स्टाइल का माना जाता है भरसोली का शिवा टेम्पल। ठीक है, भरसोली शिवा टेम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं बट मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, बट स्टिल आप लोकेशन वाइज पूछा जा सकता है। शिवा टेम्पल, भरसोली, कटारमल टेम्पल, अभी आगे आएगा भी हमारा कटारमल। ठीक है, कटारमल एक डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा कटारमल टेम्पल। तो ये हमारे मिसलेनियस कुछ फैक्ट्स हैं वो हो गए हैं। अब हम आते हैं स्टेट सिंबल्स पे। स्टेट सिंबल आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको हर चीज ध्यान रखनी है। देखिए सबसे पहले आ रहा है स्टेट एनिमल। एनिमल है एमडी, एमडी कर रखी है। ठीक है, जैसे हम मेडिसिन में एमडी करते हैं, तो एनिमल है एमडी। ठीक है, अल्मोरा, अल्मोरा में ही काफी आपको जितनी भी आर्किटेक्चरल चीजें मिलेंगी एंशिएंट की, वो सारी अल्मोरा में ही हमें मिल रही है। देखो यहाँ पे देखो एमडी, एमडी क्या है, मस्क डियर, एल्पाइन मस्क डियर, ये इनका स्टेट एनिमल है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा ये डियर। अब इसका क्या है, मोस्कस, क्राइसोगेस्टर, हॉग्सन। ठीक है, रेडिश ग्रे कलर का है, लंबे लंबे अपर कैनाइन इसके होते हैं एंड लॉन्ग ग्रे फेस इसका होता है। ठीक है, कॉनिफर डेसिडियस फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। नॉर्मली हमें सारी चीजें कॉनिफर डेसिडियस में ही मिलेंगी क्योंकि यही फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादातर आपके मिलते हैं। ठीक है, स्टेट बर्ड क्या है, मोना बर्ड। ठीक है, मोना, मोना, मोना क्या है, मोनल, हिमालयन मोनल, तो काफी बड़े साइज की बर्ड होती है हिमालयन मोनल। अपर टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स में ही मिलती है, ग्रासलैंड एरिया में मिलती है मोना। तो कौन है, मोना, स्टेट बर्ड इज मोनल। ठीक है, मोना, हिमालयन मोनल। और वहां कौन हो गया एनिमल में, एमडी। ठीक है, एमडी। स्टेट ट्री आपने बार बार सुना होगा, रोडेंडेरोन, रोडेंडर, यूपीएससी में बार बार एग्जाम में ये सवाल आया, रोडेंडेरोन। तो दिस इज रोडेंडेरोन, जिसको हम बुरांश भी बोलते हैं। ये भी डेसिडियस में मिलता है और एवरग्रीन में। यहाँ डेसिडियस कॉनिफोरस है, डेसिडियस एवरग्रीन। ये स्पाइरली अरेंज्ड है, लीफ साइज सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर का ही होता है। ठीक है, काफी मेडिसिनल वैल्यू है। बस क्या याद रखेंगे, रोडेंडेरोन, बुरांश, बुरांश भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल्सो। ठीक है, ये हमारा हो गया। स्टेट फ्लावर क्या है, कमल, कमल का फूल खिला है पतंजलि से, याद रखो भाई। उत्तराखंड का वन ऑफ द फेमस इज पतंजलि, हरिद्वार। और पतंजलि किससे एसोसिएटेड है, बीजेपी से। बीजेपी का फ्लावर क्या है, कमल। तो यहां पे भी इन्होंने क्या रखा, स्टेट फ्लावर कमल, ब्रह्म कमल। ठीक है, ये इसमें मिलता है, जिसको हम सोशेरिया ऑबवाल्टा, सोशेरिया ऑबवाल्टा इसका नाम है। एंड इट इज नेटिव टू हिमालय, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल एंड साउथ वेस्ट चाइना ऑल्सो। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि क्या स्टेट जो फ्लावर है क्या सिर्फ उत्तराखंड में पाया जाता है, नो, आपको बाकी जगह भी स्टेट फ्लावर मिलेगा। पर्पल कलर का रहता है, येलोइश है, पेपरी है। ठीक है, पर्पल, येलोइश, पेपरी आपको मिलेगा। तो ये हमारा हो गया है स्टेट फ्लावर। उसके बाद देखिए स्टेट एम्बलम। स्टेट एम्बलम एक डायमंड शील्ड है, ये आपको दिखेगी ऐसे, ये है डायमंड शील्ड। ठीक है, डायमंड शील्ड। यहां पे 1 2 3 4
4 आपको रिवर्स फॉर्म में दिखेंगी। सो दिस इज द स्टेट एम्बलम, डायमंड शील्ड, व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लू बॉर्डर्स। तो ये ऐसा माउंटेन पीक्स होती हैं एंड 4 स्ट्रीम्स लेफ्ट टू राइट जो उत्तराखंड में मेनली पाई जाती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द माउंटेन्स। ठीक है, ये माउंटेन को दिखाता है, दीज आर द स्ट्रीम्स। तो ये भी माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये माउंटेन्स हैं, तो ये है। बाकी इंडिया का तो आपको पता ही है, अशोक चिन्ह हमारा यहाँ पे रहेगा। अच्छा ये बताओ, अशोक चिन्ह में हमारे कितने एनिमल्स पाए जाते हैं एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स, बताइए। अशोक चिन्ह, देखो उसके अलावा स्टेट इंस्ट्रूमेंट, ये लोग क्या बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, ढोल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बेसिकली टू एंटरटेन सोल्जर्स जो बैटलफील्ड में जाते थे। 2015 में इसको स्टेट इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर किया गया था। डबल साइज्ड बैरल ड्रम, ठीक है, डबल साइज दोनों, तो ये ढोल। ठीक है, ढोल हो जाएगा। स्टेट सॉन्ग है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे, स्टेट सॉन्ग देवभूमि मातृभूमि। ठीक है, ये है हमारा, रिटन बाय हेमंत बिस्ट एंड इट वाज संग बाय अ फोक सिंगर नरेंद्र सिंह नेगी एंड अनुराधा निराला। ठीक है, ध्यान क्या रखोगे, इसमें टोटल 7 वर्सेस हैं, 4+3। 4 जो है शुरू की वो हिंदी में है, और बाकी जो 3 जो है, 3+3 उल्टा हो गया, 3 हिंदी में है और जो 4 हैं वो आपकी गढ़वाली जीके में लिखी हुई है, गढ़वाली एंड कुमाऊं में। ठीक है, सो याद रहेगा, भेल, बिल्कुल सही, BHAL। ठीक है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे हो जाएंगे सारे। एक बार आप जो भी हैं, मतलब एक बार रिकॉल करें एंड ट्राई टू आंसर कि स्टेट एनिमल क्या है, बर्ड क्या है, कोई भी एक आंसर करो जो भी आप आंसर करना चाहते हैं। स्टेट ट्री क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट एम्बलम क्या है एंड स्टेट सॉन्ग क्या है, उत्तराखंड देवभूमि, एंड स्टेट इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो जाएंगे। तो हमने ये देख लिया है 7 4+3, 3 इज हिंदी एंड बाकी जो 4 हैं, 4 क्या है, 4 कुछ नहीं है, 4 में से 2+2 जीके है। जीके क्या है, गढ़वाल एंड कुमाऊं। ठीक है, तो वो गढ़वाल और कुमाऊं में रहेगा। सो दीज आर द एरियाज, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं, आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उत्तराखंड हिस्ट्री। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। हम भी इसी तरीके से इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं। देखो अब यहाँ पे एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, काफी ज्यादा होगी, और बट आप उसमें से रेलेवेंट पे फोकस करते हुए चलना कि हाँ ये हमारे काम की है, इसको हम लर्न करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब काफी चीजें करनी पड़ेंगी, स्टोरी फॉर्मेट में थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड को काफी सेक्रेड रीजन माना जाता है। ये हमारे ऋग्वेद, पुराण और महाभारत में आपका मेंशन मिलता है। इसको हम अबोर्ड ऑफ गॉड भी मानते हैं एंड गॉडेसेस। उसके अलावा गंगा यमुना रिवर्स भी यहाँ पे रहती हैं, जैसे हरियाणा। ठीक है, अबोर्ड ऑफ गॉड, अगेन वही हरि का आना। तो ये सारा हमारा इस इधर का जो रीजन है काफी मतलब भगवान के पर्सपेक्टिव से प्योर और वैसा माना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अब देखो, ऑलवेज एज ऑलवेज हर जगह आपको एंशिएंट हिस्ट्री 3 पीरियड्स में दिखेगी, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो एंड हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक जो पहले वाला होता है उसमें कुछ एविडेंसेस आपको मिलेंगे, तो अभी हम तीनों का इसी हिसाब से स्टार्ट करते हैं, प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिक। देखिए सबसे पहले प्री हिस्टोरिक। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसा आईवीसी टाइप होता था, आपको रॉक पेंटिंग, पोट्री, स्केलेटन, मेटल, स्टोन टूल्स वगैरह मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग जनरली केव्स में रहते थे, केव्स को डेकोरेट करते थे काफी सिंपलिस्टिक वे में। बस इतना हमारी स्टार्टिंग हो गई है किसकी, प्री हिस्टोरिक की। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका ये रहेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं, आपको ह्यूमन फिगर्स मिलते हैं अल्मोड़ा में, फालसीमा। ठीक है, तो ये एक जगह है फालसीमा। फालसीमा में क्या मिलती है, सीमा, सीमा ह्यूमन फिगर। ठीक है, तो ये मिलते हैं। उसके अलावा देखिए अल्मोड़ा में ही कफारकूट, कफारकूट में क्या मिलता है, कलर्ड डांसिंग फिगर, ह्यूमन फिगर, फालसीमा, सीमा, कफारकूट।
कफार, कफार, गफार, ठीक है, तो कुछ तो डांस कर रहे हैं, कफार, कफार डांस, ठीक है। उसके अलावा देखो 8 ब्रॉन्ज स्टैच्यूज हैं बानकोट में, बीबी, ठीक है, ब्रॉन्ज, बाण ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रांज ब्रॉन्ज बाण, बाणकूट, बी बी, और 8 जब लिखते हो तो 8 बी बी की तरह मिलता है, तो 8 ब्रॉन्ज स्टैच्यूज बी, बाणकोट, ठीक है, यहां पे हमें मिलती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कप मार्क्स, ग्रेव्स, ये हमें रामगंगा वैली में उत्तराखंड में मिल रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 1968 में डांसिंग ह्यूमन मैन एंड डांसिंग ग्रुप आपको लाखों दरियार केव्स में मिले थे। लाखों दरियार केव्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के हिसाब से। देखो लाखों दरियार कहां पे लोकेटेड है, बेरचिन्ना विलेज, ठीक है, बेरचिन्ना विलेज, सुयल रिवर अगेन अल्मोड़ा, यहां पे जो कुछ मिल रहा है अल्मोड़ा, सुयल रिवर, आप सुयल जरूर याद रखेंगे, लाखों दरियार, लाखों दियार, सॉरी, लाखों दियार केव्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो गया है, सुयल रिवर हो जाएगा। अब देखिए उसके अलावा एक और है, इन द केव्स ऑफ किमानी, किमानी विलेज है थर्राली चमोली में, यहां पे कुछ पेंटिंग वेपन्स की भी मिली है, ठीक है, तो वेपन्स किमानी, ठीक है, किमानी मतलब किमानी एंड थर्राली, थर्रागी, थर्रागी क्यों थर्रागी, वेपन्स को देख के, तो किमानी थर्राली, ठीक है, कुछ दिमाग में इस तरीके से सेट करोगे, थर्राली कैसे वेपन्स को देख के, ठीक है। नाउ रॉक पेंटिंग्स आर आल्सो फाउंड फ्रॉम लवीथाप अल्मोड़ा, लवीथाप में भी रॉक पेंटिंग्स मिल रही है, यानी अगर कुछ नहीं मिलता पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, हंटिंग, तो अल्मोड़ा से मार्क कर सकते हैं एंड लवीथाप, थाप, ठीक है, तो रॉक पेंटिंग्स कुछ तो थाप, लवीथाप में भी मिली, बस इतना याद करेंगे। आगे आते हैं अब देखो, उसके अलावा कुछ पेंटिंग जो है ना वो आपको ब्लू कलर में भी मिली है, तो हल्दी, हल्दी का कलर वैसे तो पीला होता है बट यहां नीला है, तो ये है हुदली, ठीक है, हुल्दी नहीं है, हुदली, हल्दी, पहली बार पढ़ोगे तो लगेगा हल्दी, हुदली, ब्लू कलर, ठीक है, तो ब्लू कलर की आपको पेंटिंग्स मिली है कहां पे, हुदली, उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके अलावा देखिए घरवाल में ग्रे पेंटेड पोट्री मिली है, जी फॉर घरवाल, जी फॉर ग्रे, जी जी मैच करेंगे, जी जी, घरवाल में कौन सी मिली है, ग्रे कलर की पेंटिंग, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक विलेज है डूंगरी, ठीक है, डूंगरी, तो डूंगरी अलकनंदा रिवर पे चमोली, इसमें आपकी ग्यारखा, GYARKHA, ठीक है, ग्री ग्यार, ग्री ग्यार, अपने हरियाणा में आता है ना ग्यार, ग्यार होता है, ग्यार बोलते हैं, मतलब समझ गए होगे ग्यार, तो ग्यार में गिरी, ठीक है, डूंगरी ग्यारखा, ग्यारखा केव्स सीधा पूछा जा सकता है, ग्यारखा केव्स कहां है, डूंगरी, डूंगरी कहां है, अलकनंदा रिवर, ये कहां है, चमोली, ठीक है, अलकनंदा चमोली, वी नो अबाउट इट। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो कलर है पेंटिंग का वो ब्राइटर है एज कंपेयर टू लाखों दरियार, बट वेदर्ड हो चुकी है बिकॉज ऑफ वेंडलिज्म, लोगों ने खत्म कर दी, सो ये चीज है, बस डूंगरी गिर गई थी, खत्म कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके अलावा देखो ये मलारी विलेज, माल, माल है गोल्ड का, मास्क ऑफ गोल्ड 5.2 kg, यहाँ पे अर्धनवेयर्स मिले हैं, ये बाउंड्री पे है तिब्बत की, ठीक है, तो गोल्ड मिला, माल मल्लारी विलेज, बट गोल्ड को वो कहां भेजना चाह रहा था, तिब्बत में, तो गोल्ड का माल मिला, माल को कहां भेजना चाह रहा है, तिब्बत में, तो ये हमारा हो जाएगा मल्लारी विलेज, मास्क ऑफ गोल्ड 5.2, सो दिस इज ऑल अबाउट प्री हिस्टोरिक, ठीक है, नंबर 1 क्लियर हुआ। अब एक बार मैं फिर से थोड़ा सा फास्ट रिविजन करवा देता हूं ताकि एकदम से हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो दिमाग में रहेगी, ठीक है, हमें रॉक कट पेंटिंग, स्केल्टन, मेटल मिल रहे हैं, डेकोरेटेड ह्यूमन केव्स में आपको मिल रहा है, फाल सीमा, सीमा थी ह्यूमन, कफार कूट नाच रहा था, बैन कूट बन बन ब्रोंज, तो ये ब्रोंज स्टैच्यूज हैं। उसके अलावा कप मार्क ग्रेव्स रामगंगा में मिली है, लाखों दरियार में डांसिंग ह्यूमन मिला है, लाखों दरियार का है सुयल में, अल्मोड़ा बेर चिन्ना विलेज में, किमानी एंड थर्राली, थर्रा क्यों गई थी किमानी, क्योंकि वेपन्स देख लिए थे। उसके अलावा रॉक पेंटिंग कहां मिल रही है, लवीथाप में, ठीक है, ये हो जाएगा। हल्दी का कलर पीला नहीं, यहां पे हमें नीला मिला है, तो ब्लू कलर किसमें मिला है, हुडली, ठीक है। फिर उसके बाद जी जी घरवाल में मिली है ग्रे कलर की पेंटिंग,
डूंगरी गिर गई थी, ग्वारखा अलकनंदा रिवर चमोली में ये है डूंगरी, यहाँ पे ब्राइटर था बट देवर डैमेज। लाखों दरियार आपकी ये है ब्राइटर देन लाखों दरियार बट ये हो गया है। और मल्लारी कहाँ है, मालदार गोल्ड मिला तो ये बाउंड्री पे हुआ। ठीक है, सो दीज आर द प्री हिस्टोरिक पीरियड इंफॉर्मेशन जो आपको उत्तराखंड की याद रखनी है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है भी नहीं। सो दैट इज प्री हिस्टोरिक डन। अब हम आते हैं अगले में, देखो प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक का आर्कियोलॉजिकल जो हमें खोदने वोदने से मिलता है वो एविडेंसेस ज्यादा नहीं है, हमें ज्यादातर रिलीजियस एपिक्स में ही मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे, आपको बस इतना कि ये नाम किस पीरियड में आता है, ये नाम किस पीरियड में आता है। एचसीएस में उस टाइप के सवाल पहले पूछे गए हैं, तो मे बी उत्तराखंड पीसीएस में भी वो सवाल आपके दोबारा से पूछे जा सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे देखो ओल्डेस्ट रेफरेंस जो है गढ़वाल रीजन का वो आपका ऋग्वेद में मिल रहा है, जो हमारे सबसे ओल्डेस्ट वेद है। यहाँ पे इसको रेफर किया गया है हेमवत या पुण्य भूमि के नाम से या देव भूमि के नाम से। अब बार बार आपको लिखा हुआ मिलता है पुण्य भूमि, देव भूमि, हेमवत। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे ये ऋग्वेद में है, हेमवत, पुण्य भूमि, देव भूमि। सवाल क्या आएगा, द रेफरेंस ओल्डेस्ट ऋग्वेदा में किस नाम से मिलता है, तो आपको इनमें से एक नाम मिलेगा, या 1 and 2, 1 and 2, 1 2 3, इस टाइप से आपके ऑप्शंस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए उसके अलावा वेदों में, उपनिषद में, पुराण, इन सब में मिलता है, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी मिलता है। वहां पे भी क्या नाम है, पुण्य भूमि, ऋषि भूमि। कुछ नहीं, सेम ही है, एक्सटेंशन है, बस पुण्य भूमि, ऋषि भूमि या सेक्रेड रीजन के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है। अतरिया, अतरिया ब्राह्मणा, अतरिया ब्राह्मणा काफी जगह आपका आता है। अतरिया, अतरिया यू उत्तर कुरु, देखो अतरिया उत्तरा, उत्तरा कुरु, कुरु पांडवों का भी यहां से लिंक हमें मिलेगा। तो उत्तर कुरु, अतरिया उत्तरा, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, अतरिया उत्तरा, उत्तरा कुरु। सो अतरिया ब्राह्मणा में क्या नाम मिल रहा है, उत्तरा कुरु, अतरिया। ठीक है, उसके अलावा देखो 5 सेक्शंस ऑफ हिमालयस दे आर मेंशन्ड इन सकंद पुराण। तो सकंद पुराण में भी 5 मिले, कौन कौन से, ये नेपाल, केदारनाथ, ठीक है, मनासखंड, ठीक है, जलंधर एंड कश्मीर। ये सारे अलग अलग जगह हैं, बट इसमें से 2 उत्तराखंड है। कौन कौन से, केदारनाथ एंड मनासखंड। ठीक है, तो ये रहेगा मनासखंड। तो ये दोनों, तो ये 5 सेक्शन जो सकंद पुराण में मिले थे, सकंद यहां भी है, मनासखंड, केदार खंड, खंड, ठीक है, मनाखंड, मनासखंड, ठीक है, या केदारखंड, खंड, 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 मनसखंड, केदारखंड, मनसखंड, केदारखंड। तो ये 2 नाम हमारे सकंद पुराण में मिले हैं, अतरिया, उत्तरिया। ठीक है, और बाकियों में क्या मिला, पुण्य भूमि, देवभूमि, हेमवत। बाकी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल नहीं रहे, ये तीनों याद हो गए। अब देखो इसके बाद सकंद पुराण में जो जीके वाला घरवाल है ना, उसको बोला गया है कि हरिद्वार से हिमालयस तक है, जो अभी भी हमारा पाया जाता है। तो ये रहेगा हरिद्वार टू हिमालयस, इसको क्या बोल रहे हैं, केदारखंड। और जो दूसरा है नंदा पर्वत टू टोन्स रिवर एंड कालागिरी, ठीक है, नंदा पर्वत से टोन्स एंड कालागिरी, ये कौन सा है, मनसखंड। अब इनका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है। तो ये हमारा कहां से कहां तक आ रहा है, केदारखंड एंड बनासखंड। केदारखंड का है हरिद्वार टू हिमालयस, एंड ये है नंदा पर्वत टू कालागिरी। ठीक है, उसके अलावा और देखो यहाँ पे कमीना देवी या केमाना देवी, केमाना देवी, केमाना क्या है, के केदारनाथ, ना नंदा देवी पर्वत। इसको किस नाम से माना जाता है कि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो नंदा देवी पर्वत केदारनाथ और मनसखंड को डिवाइड कर रहा है, जो हमने ऊपर लर्न कर लिया। अब ये ट्रिक की ज्यादा नहीं है, नहीं, पहली बार जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने बना ली, बट अब क्योंकि केदारनाथ और मनसखंड हमें दोनों याद हो ही गए हैं, क्योंकि ये दोनों सकंद पुराण के पार्ट हैं। तो केदारनाथ, मनसखंड, इन दोनों के बीच में जो पर्वत है दैट इज नंदा देवी पर्वत। ठीक है, तो केदारनाथ मनसखंड के बीच में कौन है, नंदा देवी पर्वत। अभी भी हमारा आता है, नंदा देवी पीक के नाम से भी रहता है। तो ये हमारा रहेगा। ठीक है, उसके अलावा देखो इन पुराण्स, तो ये जो कंबाइंड कंबाइंड रीजन है मनसखंड और इसको किस नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड, ब्रह्मपुर एंड कांदेश। ठीक है, खास देश, सॉरी, कांदेश अलग है, खास देश। ठीक है, अब ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं कि पुराणों में किस नाम से मिल रहा है, उत्तराखंड, ब्रह्मपुर एंड कांदेश। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड, ब्रह्मपुर एंड खास देश। बुद्धिस्ट की ट्रिक है भीम, ये हिमावंता, भूम, भूहीम, भीम,
बुहीम बुद्धिस्ट, भीम हिमवंता, बुहीम हिमवंता, बुद्धिस्ट हिमवंता, बुद्धिस्ट हिमवंता, ठीक है, विद ट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा। उसके अलावा कुछ ट्राइब्स यहाँ पे मिलेंगे हमें, दो चार ट्राइब्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, किरात, तंगना, कुनिंदा, ये कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो एंशियंट उत्तराखंड के कुछ प्रोमिनेंट रीजन, गढ़वाल और कुमाऊं को देखते हैं। गढ़वाल जो क्या है, ऊपर हमने देखा इसको हेमवत के नाम से भी जाना जाता है, केदारखंड के नाम से भी जाना जाता है पौराणिक में, ठीक है, हेमवंत उत्तरकुरु महाभारत में, ये ऊपर हमने देख लिया। पोस्ट पुराणिक पीरियड में केदार मंडल, बद्री क्षेत्र, तपोभूमि एंड किरात मंडल, केदार मंडल, किरात मंडल, मंडल मंडल पोस्ट पुराणिक, मंडल मंडल क्षेत्र एंड तपोभूमि। सारी याद नहीं करनी बट ठीक है, थोड़ा सा रखेंगे। देखिए उसके अलावा ये जो नाम है घरवाल, घरवाल, घर मतलब 52 गारो, घर, हिल फोर्ट्स, गारोज क्या है, गारोज बोलते हैं हिल पे जो फोर्ट्स होते हैं उनको। तो ये गारो, गारो खासी जयंती जैसे अपना नहीं है, गारोस, घरवाल, यहां से ये नाम आया है। 52 गारोस थे और दिस रीजन वाज रूल्ड बाय पनवार, पवार रूलर है अजयपाल। तो अजयपाल इसको रूल करते थे उनके यहां पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका नाम किसके नाम पे दिया गया है, गारो, गढ़वाल, ठीक है। गढ़वाल एक कंसोलिडेटेड किंगडम रहता है और इसकी कैपिटल क्या रहती है, श्रीनगर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सीटाडल्स बनाए जाते हैं। सीटाडल क्या होता है, चारों तरफ जो प्रोटेक्शन का रहता है। तो ये गढ़वाल का श्रीनगर जरूर याद रखेंगे। और कुछ जो सीटाडल हैं वो देवराज इंद्र और सुदास, इन्होंने डिस्ट्रॉय करे। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो नाम है सुदास और देवराज इंद्र, इंद्र को हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फोर्ट, तो इसने यही फोर्ट डिस्ट्रॉय करे थे, वहां पे भी आता है। जो सुदास है, सुदास, सुदास का नाम आपने कहां पढ़ा है बताओ। नंदा देवी राज यात्रा, यूनेस्को, वेरी गुड रूपम। इसका बताओ, सुदास, सुदास किंग, वेयर यू हैव स्टडीड इट। देखो ऋग्वेदा में आफ्टर द होलोकॉस्ट जब इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, सप्त ऋषि जो है वो अपनी जान बचाने के लिए प्राण विलेज में गए थे, प्राण प्राण बचाने के लिए गए प्राण विलेज में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो ऋषि हैं उनके डिसेंडेंट रहते थे, ब्रह्मा, दक्ष, मरीचि, पुलसत्र, पुला, ऋतु, अत्रि ऋषि, ठीक है। इनके डिसेंडेंट यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। यस, 10 बैटल किंग, ठीक है, 10 राजन वॉर विनर, वेरी गुड अविनाश, 10 बैटल किंग में ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो सरस्वती रिवर जो है वो भी मेंशन्ड है ऋग्वेदा में, वो भी इसी रीजन से बिलोंग करती है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए अलकापुरी, दिस इज द कैपिटल ऑफ कुबेर, ठीक है, एंड द फर्स्ट हैबिटेट ऑफ द एंसेस्टर ऑफ मनु। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो कैपिटल ऑफ कुबेर अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सी है, अलकापुरी। और यहाँ पे कौन रहते थे, मनु के पहले एंसेस्टर, ठीक है, ये है। देखो उसके अलावा कुछ हिस्टोरियन है जैसे डॉक्टर शिवानंद, हरिराम, ये कहते हैं कि सप्त सिंधु जो ऋग्वेद में मेंशन है वो एक्चुअली में सप्त सिंधु गढ़वाल रीजन है। सप्त सिंधु रीजन जो आपको बार बार सुनने को मिलता है ना, वो कौन सा रीजन है, गढ़वाल, ठीक है। उसके अलावा संत वशिष्ठा जो है वो अपनी वाइफ अरुंधति के साथ टेरी गढ़वाल में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ऋषि मुनि भी रहे हैं। और उसके अलावा वीवीवी, वशिष्ठ केव, वशिष्ठ कुंड एंड वशिष्ठ आश्रम, ये कहां पे सिचुएटेड है, विंसॉन माउंटेन, वी वी वी, वशिष्ठ वशिष्ठ वशिष्ठ। तो ये संत वशिष्ठ थे और उनकी वाइफ थी अरुंधति, टेरी गढ़वाल में ये रहते हैं। तो वहां रहते थे टेरी गढ़वाल में। और यहाँ पे केव, संत वशिष्ठ, वशिष्ठ केव, कुंड और आश्रम, यह है विंसोन माउंटेन। वी से याद रखेंगे, वी वी विंसोन वशिष्ठ, बस, ठीक है, वी वी। इंफॉर्मेशन याद करनी है, रिप्रोड्यूस करनी है, दैट्स इट, ज्यादा दिल नहीं लगाना किसी चीज। अगला देखो उसके अलावा ये देखिए देयर इज द टेंपल ऑफ लॉर्ड रामा, ये कहां पे है, देवप्रयाग में। देखो
देवप्रयाग में राम जी मेडिटेशन करते थे और तपोवन में लक्ष्मण जी रहते थे। ये टेरी गढ़वाल में है, ठीक है। और पहले रूलर जो थे टेरी गढ़वाल के वो है सुदर्शन शाह, ठीक है। तो तपोवन, टेहरी गढ़वाल, लक्ष्मणा एंड राम की मेडिटेशन का क्या है, देवप्रयाग, ठीक है। यस, देवराज इंद्र उन्हीं के नाम के लिए ही आता है सविन, ठीक है। ये है। उसके अलावा देखो वान प्रवाह एक बुक है यहाँ पे जो इसके बारे में बताती है। वान प्रवाह द बुक ऑफ फॉरेस्ट, वन पर्व, ये इंग्लिश में बोलते टाइम कई बार ऐसा हो जाता, वन पर्व, ठीक है। वन पर्व किसकी बुक है, महाराष्ट्र की। इसमें हमें पांडव्स के बारे में भी मिलता है कि दे केम इन दिस रीजन, तो ये लोमेश ऋषि के साथ आए थे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी माना जाता है कि कुंती और द्रौपदी उनकी बरियल भी यहाँ पे हुई है, ठीक है। कुंती द्रौपदी की बरियल, और वन पर्व बुक है जिसमें पांडवों के बारे में मिलता है। और पांडव किस ऋषि के साथ आए थे, लोमेश ऋषि, ठीक है। ये रहेगा। उसके अलावा जैसे कुछ और ट्राइब्स के नाम आ रहे हैं, खास, थंगन, किम पुरुष, ये ट्राइब्स भी हमें महाभारत के टाइम की यहाँ पे मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए दो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं गढ़वाल रीजन में, क्या क्या है, बद्रिका आश्रम एंड कनवा आश्रम। कनवा आश्रम, बद्री आश्रम, बद्री आश्रम, कनवा आश्रम। बद्री आश्रम जो है यहाँ पे भरत जो हमारे राजा माने जाते हैं, जो कि बेटे थे दुष्यंत और शकुंतला के, उनका जन्म स्थल माना जाता है बद्री आश्रम में, ठीक है। और जो कनवा आश्रम है, कनवा आश्रम, इसमें माना जाता है कि कालिदास ने अभिज्ञानम शाकुंतलम इसको रचा था। और ये कौन सी रिवर थी, मालिनी रिवर, ठीक है। और इस रिवर को चोखा घाट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से, चोखा घाट, मालिनी रिवर। अब आप एक चीज बताओ, कुछ माल हमने ऊपर भी याद किया था, वो क्या था, मल्लारी रिवर, मल्लारी विलेज। मल्लारी विलेज में क्या था बताओ, मल्लारी विलेज ये हमारा अलग, ठीक है। तो यहां पे मालिनी रिवर पे कालिदास अभिज्ञानम शाकुंतलम, और इससे पहले भद्रिक आश्रम में आपके भरत का जन्म हुआ है, जो हमारे राजा भरत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे खास ट्राइब है, उन्होंने बुद्धिज्म यहाँ पे प्रोपगेट हुआ था खास ट्राइब पे। गोल्ड, वेरी गुड, ठीक है, गोल्ड। अब देखो ये तो हो गए गढ़वाल की बातें, ठीक है। ये हमने गढ़वाल देख लिया। एक बार मैं थोड़ा सा फास्ट आपको मोटा मोटा फिर से रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि साथ साथ रिवीजन करते रहेंगे तो हमें लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। बुद्धिस्ट तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो यहां पे हम प्रोटो से चले, हेमावंत, और ये बुद्धिस्ट ऋषि भूमि अतरिया, उत्तर कुरु, 5 सेक्शन थे, नेपाल, केदारनाथ, मनसखंड, जालंधर, कश्मीर, जिसमें केदार और मनसखंड ये दोनों उत्तराखंड माने जाते हैं। इन दोनों के बीच में है ये अपना नंदा देवी पर्वत, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जो केदारनाथ है वो हरिद्वार से हिमालय तक है, और मनसखंड नंदा पर्वत से कालागिरी के बीच में हमारा पाया जाता है। उसके अलावा हमने फिर देखा था कि भाई यहाँ पे कंबाइंड इन दोनों को हम बोलते हैं उत्तराखंड, ब्रह्मपुर एंड कांदेश। भीम, बुद्धिस्ट में क्या मिलती है, हिमावत। कुछ ट्राइब्स मिले, किरात, तंगना, कोनिदा, कोई बात नहीं। गढ़वाल का जो नाम है 52 गारोस हिल फोर्ट्स के नाम पे जाना जाता है, और इसको पोस्ट पुराणिक पीरियड में क्षेत्रीय मंडल, केदार मंडल, किरात मंडल, इसके नाम से जाना जाता है। कैपिटल थी श्रीनगर, सीटाडेल थे जिनको डिस्ट्रॉय किया इंद्र ने। और इंद्र का यहाँ पे देखो होलोकास्ट होने के बाद ये किस गांव में आए, प्राण विलेज में बचने आए। यहाँ पे आके इनके डिसेंडेंट रहे, सरस्वती रिवर पाई जाती है। कुबेर की कैपिटल हमने देखी अलकापुरी, वहां पे पहला हैबिटेट आया मनु का। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो सब संधु को ही ऋग्वेद में जो है उसको गढ़वाल मानते हैं। और कुछ संत वशिष्ठ के, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ केव एंड वशिष्ठ आश्रम टेढ़ी गढ़वाल में जो मिलता है, वी ये कहा मिला, विंसन माउंटेन। तो विंसन माउंटेन में हमें वशिष्ठ वाली सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। राम जो है वो देवप्रयाग में मेडिटेशन कर रहे हैं, लक्ष्मण तपोवन में मेडिटेशन कर रहे हैं, और वहां का पहला रूलर है सुदर्शन शाह। उसके अलावा बद्रीनाथ जो है वो वन पर्व में मेंशन है, जहां पे कुंती, द्रौपदी, लोमेश ऋषि के साथ ये सारे आए थे, और इनका बरियल साइड भी माना जाता है।
खास, तंगन, किम पुरुष ये भी रहते हैं। उसके अलावा दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, भद्रिका आश्रम, कनवा आश्रम। भद्रिका में हमने देखा कि जो कनवा आश्रम में जो भारत है उनका जन्म हुआ, और भद्रिका में यहाँ पे कनवा आश्रम में ही कनवा आश्रम में भरत हुआ, और कनवा आश्रम में ही कालिदास ने अभिज्ञानम शाकुंतलम की रचना करी, मलिनी रिवर पे, जो कि चोखा घाट में है। ठीक है, खास ट्राइब्स कहाँ है, बुद्धिज्म के साथ। ठीक है, ये सारा हुआ गढ़वाल का। अब हम आते हैं नेक्स्ट इज कुमाऊं। कुमाऊं कुणबा। ठीक है, कुणबा कुमाऊं होना चाहिए, तो कुमाऊं कुणबा क्या है ये कुमाऊं कुणबा? कुणबा KUNBA एंड पुणबा, कुणबा नहीं पुणबा, पुणबा पी 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 फॉर पिथौरागढ़, PU उधम सिंह, एन एन क्या है, नगर, वो तो ये हो ही गया, पुणबा। बी है भागेश्वर, A अल्मोड़ा, UN उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये एन से वो हो गया, तो पुणबा। ठीक है, या एन अगर हटाना चाहो तो प्यूबा बोल लो। ठीक है, प्यूबा, क्यूबा, कुणबा। अब कुणबा पुणबा से याद करें तो मुझे तो दिमाग में ये आया तो मैंने इससे याद कर लिया। P पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, B फॉर भागेश्वर, और A से अल्मोड़ा। तो ये चार चीजों को मिलकर हमारा बनता है कुमाऊं रीजन। कहां पे है? चंपावत के पास ये माना जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए लॉर्ड विष्णु जो है इनकार्सनेट हुए इनटू कच्छप अवतार, कच्छप अवतार। ठीक है, कच्छप अवतार इन कंटेश्वर माउंटेन, ये ध्यान रखेंगे। और इसी को ही जाना जाता है कंदादेव, कानदेव ऑफ चंपावत। ठीक है, तो कुछ लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड यहां पे है। कच्छप अवतार जो है वो कुमाऊं में ही है, जिसको अभी हम कंदादेव, कंदादेव या कानदेव या चंपावत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो कंटेश्वर माउंटेन है उसको कुर्मांचल, और कुर्मांचल से ही नाम आया है कुमाऊं, कुर्मांचल। ठीक है, कंटेश्वर, तो ये है कंटेश्वर माउंटेन, कुर्मांचल एंड कुमाऊं, ये हो गए। तो कुमाऊं में ज्यादा कुछ नहीं है, वेरियस टेंपल हैं नाग देवता के। वेणी नाग, देखो वेणी नाग, वेणी, ये ओल्डेस्ट टेंपल है पिथौरागढ़ का, वेणी नाग। तो कुमाऊं में नागों के टेंपल हैं, और कुछ ट्राइब्स हैं जैसे पुराण, किरात, किन्नार, यक्षा, तंगव एंड खास ट्राइब्स। खास हमने देखी थी पहले भी, बुद्धिस्ट से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये सारे यहां पे मिल जाते हैं। उसके अलावा यक्ष, यक्ष का रेजिडेंट माना जाता है जखन देवी टेंपल में। ठीक है, और जो किरात ट्राइब्स हैं वो अशकोत डोडी घाट में रहते हैं। कोई बात नहीं। यक्षा, 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 यक्षिनी, ये कुछ नाम आते हैं हमारे पुराने टाइम पे भी देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो दिस इज आपका कुमाऊं डन। कुमाऊं क्या है? कुमाऊं कुणबा, कुणबा नहीं पुणबा। पुणबा क्या है? पी पिथौरा, उधम सिंह नगर, बी भागेश्वर, ए अल्मोड़ा। लॉर्ड विष्णु इनकार्सनेट होते हैं कच्छप अवतार, कंटेश्वर, कंटेश्वर को ही कुमांचल, कुमांचल से ही नाम आया कुमाऊं। ठीक है, उसके अलावा कुछ ट्राइब्स के नाम है, कोई बात नहीं। नाग देवता के टेंपल हैं, एंड वेणी नाग इज द ओल्डेस्ट ऑफ पिथौरागढ़, जो हमारा पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? ठीक चल रहा है? दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन जा भी रही है या टफ लग रहा है? हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं यक्षा और यक्षिनी, इनका जो मेंशन मिलता है, ये आपके किस धर्म से संबंधित पाए जाते हैं? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म? ऑप्शन 1 2 3 की फॉर्म में। नैनीताल कुमाऊं रीजन में, यस। ठीक है,
उसके अलावा अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखिए अगला आपका हिस्टोरिकल पीरियड। अब हिस्टोरिकल पीरियड में ना आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, डायनेस्टीज मिलेंगे, नाम मिलेंगे। अब एक बार में तो याद होने वाले हैं नहीं, बट आपको काफी बार बार उनको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर इज ऑल थ्री, तीनों ही रिलीजन में पाए जाते हैं, बुद्धिज्म में भी, जैनिज्म में भी, हिंदुइज्म में तो है, ठीक है। देखो अब देखिए हिस्टोरिकल पीरियड के बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट, टेम्पल रिकॉर्ड, कॉइन्स, काफी कुछ मिलता है। इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं जैसे कलसी, सिरोली, मना, लखमंडल, यहां पे हमें इंस्क्रिप्शंस यहां पे पाए जाते हैं उत्तराखंड की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा देखिए अशोक जब आया था तो 257 एडी में इसने अपनी किंगडम की नदन बाउंड्री बना रखी थी इन कलसी। कलसी यमुना और तोन्स रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है देहरादून में, तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये इसलिए फेमस है, यहां पे इनकी इंस्क्रिप्शन मिलती हैं। इंस्क्रिप्शन आपको प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिलती हैं, और क्योंकि अशोका बात ही ऐसे करता था तो वो ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन, एनिमल, वायलेंस छोड़ दो, नॉन वायलेंस अडॉप्ट कर लो, इस टाइप की बातें करता था। उसके अलावा बरवाला है, नैनीताल है, वहां पे हमें ब्रिक्स के एविडेंसेस भी मिले हैं, कोई बात नहीं। फिर ये देखो भरात एंड गोपेश्वर एंड त्रिशूल, त्रिशूल शिवजी से एसोसिएटेड है, तो त्रिशूल जो है यहां पे 2 रूलर्स के बारे में मिलता है, नागपति नाग एंड अशोक चल, ठीक है, ये मिलते हैं। नागपति नाग 6th through 7th सेंचुरी है और अशोक चल 12वीं सेंचुरी में है, ठीक है। तो ये है त्रिशूल इंस्क्रिप्शन, त्रिशूल नाग, त्रिशूल नागपति नाग, ये ध्यान रखेंगे, त्रिशूल नाग, भरवाला, भरवाला बी ब्रिक्स। उसके अलावा और ये हमारे क्या है, कलसी, अलसी, कलसी कहां है, अशोका की, ठीक है। तो आलसी, आलसी, कालसी, कालाशोक, आलसी, ठीक है। तो ये यहां मिलेंगी, ठीक है भाई, मिल जाएंगी। उसके अलावा देखो, उसके अलावा और एविडेंसेस हमें क्या मिले, कॉइन्स ऑफ 3rd सेंचुरी दे आर फाउंड फ्रॉम मोरदावत स्तूपा, ठीक है। एक स्तूप है जहां पे ये कॉइन्स मिले हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं। फिर देखिए कुषाणा पीरियड, कुसुम, 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 तो कुषाण पीरियड के जो कॉइन्स हैं वो सुमन मुनि, मुनिकृति, सुमदी, सुमदी मुनिकृति, कुसुम, ठीक है। तो कुषाण, कुसुमन, सुम, सुमु, मुनि, सुमुनि, ठीक है। तो कुसुमुनि, कुसुमुनि, कुषाण पीरियड के, तो ये हमें मिले हैं। कॉपर प्लेट आर्टिकल्स मिले हैं कार्तिकेयपुर से, अभी हम देखेंगे कार्तिकेयपुर भी नाम आएगा, एक एम्परर हैं तो उनके हिसाब से रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं एंशिएंट डायनेस्टी। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो अब हम देख रहे थे हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में हम देख रहे थे कि देयर आर मैनी इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन में कलसी, कालाशोक, आलसी अशोक, अशोक की मिलती है जिन्होंने अपनी बाउंड्री बना रखी थी, यमुना और तोन्स रिवर पे ये बाउंड्री बना रखी थी। और प्राकृत और ब्राह्मी ये जो स्क्रिप्ट है मेनली इनमें ये मिलता है, ट्रीटमेंट के बारे में बता रखा है। बरवाला में ब्रिक्स हैं, त्रिशूल में नागपति है और अशोक चाल है। नागपति 6 से 7वीं सेंचुरी में है और अशोक चाल 12वीं सेंचुरी में, 6 दूनी 12, त्रिशूल, ठीक है, ये मिला हमें, त्रिशूल मिल गया। उसके अलावा देखो कुशान, कुसुमनी, कुसुमनी, कुशान में सुमन, सुमदी मुनि, मुनिकृति, और कार्तिकेयपुर में कॉपर प्लेट, ठीक है। तो कार्तिकेय जो है वो कॉपर प्लेट लेके चल रहा है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कार्तिकेय, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे यहाँ पे। उसके अलावा देखिए एंशिएंट डायनेस्टीज जो है उत्तराखंड की, उनको देखते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहली जो डायनेस्टी है वो चुनिंदा थी, चुनिंदा लोगों ने बनाई थी, चुनिंदा। तो ये क्या थी, कुनिंदा, कुनिंदा रॉयल डायनेस्टी, चुनिंदा कुनिंदा, ठीक है। सबसे फर्स्ट चुनिंदा लोगों के द्वारा बनाई गई कुनिंदा डायनेस्टी। सो दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रॉयल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। 1100 बीसी से 3rd 4th सेंचुरी एडी, तो 1100 बीसी से लेके यहां तक, तो काफी लंबे टाइम पीरियड तक ये चलती है। तो 1100 बीसी मान लो, 1100 साल तो ये हो गए 300 400, 1500 साल के आसपास ये आपकी चलती है। यहाँ पे देखिए जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है या कुनिंदा वाले जो ब्रॉन्ज कॉइन्स हैं, महाभारत है, पाणिनि की अष्टध्यायी है,
सब में कुनिंदा डायनेस्टी के बारे में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहां पे देखिए पीरियड 1000 से लेके 5th-6th सेंचुरी वाला जो पीरियड है उसमें हम देखते हैं 1000 टू 5th-6th सेंचुरी बीसी। तो मतलब जो ये वाला पीरियड चल रहा था ना कि 1100 टू 3rd सेंचुरी एडी तक है, तो इसको इन्होंने डिवाइड किया। तो 1000 से लेके 5वीं छठी यानी लगभग जो शुरू के 500 साल थे उसमें सुबाहु सबसे पावरफुल था और उसकी कैपिटल थी कालकूट। ठीक है, बाद में मतलब सुबाहु ने अपने आप को मतलब ये कुनिंदा ट्राइब से ही था, तो कुनिंदा ट्राइब से ही कुनिंदा डायनेस्टी आ रही है आपकी। एंड इसने ही वाज इंडिपेंडेंट, फिर ये पांडवों के साथ मिला और महाभारत में उन्हीं के साथ लड़ा। सुबाहु का फिर बेटा आता है विराट, उसने विराटगढ़ी में अपनी कैपिटल बनाई लखमंडल रीजन में। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा आ रहा है सुबाहु, इंडिपेंडेंट, ज्वाइंट विद पांडवास एंड देन महाभारत में लड़ा और उसका बेटा विराटगढ़ी, और इसकी कैपिटल क्या थी कालकूट विराटगढ़ी, ये दो कैपिटल यहां पे आ रही हैं। उसके अलावा देखो 5th 6th टू 2nd 3rd एडी यानी बीसी से एडी 700-800 साल का जो सेकंड पीरियड है, तो इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता हमें कुनिंदा रूलर्स का, तो ये थोड़ा सा गैप पीरियड आता है। यहाँ पे आपको बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पता चलता है, मौर्य सुंगास के बारे में पता चलता है, और हम ये मानते हैं कि जो कुनिंदा डायनेस्टी थी वो आपके इन रूलर्स के अंडर काम करती थी। ठीक है, तो इसमें हमारा ये रहेगा तो ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे कलसी, जो कलसी इंस्क्रिप्शन हमने देखी आलसी अशोक की, तो उसमें ये बताया गया कि कुनिंदा है दे आर अंडर मौर्यन रूलर्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मिली। उसके बाद 2nd 3rd टू 2 3 3 4 यहां पे बहुत सारे राजा आते हैं, तो कुनिंदा डायनेस्टी के विश्वदेव, अमोघभूति, बालभूति, शिवदत्त, ठीक है, चट्रेश्वर, ये नहीं, एक ही नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज अमोघभूति ये लास्ट आ रहा है कुनिंदा डायनेस्टी का, एंड ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल। सिल्वर ब्रॉन्ज कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, कहां से? व्यास से लेके अलकनंदा तक इसका जो कॉइन्स है वो पाए जाते थे वेस्ट में, और साउथ में कहा है सुनेत से बेहात तक। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि भाई व्यास से अलकनंदा और यहां तक था। फिर देखो इसने अपना किंगडम काफी एक्सपेंड किया, एंड यवनाज थे, तो उनके इंपैक्ट को भी इसने रोका यमुना तक। ठीक है, यमुना रीजन पे ही रोक लिया। इसकी डेथ के बाद ये काफी डिक्लाइन हुआ, और शाकाज एंड कुशानाज आगे थे तो उन्होंने भी अटैक कर दिया था। तो ये वही टाइम पीरियड चल रहा है, 1st सेंचुरी बीसी के बाद ये डिक्लाइन हो रहा है। फॉरेन इन्वेजन हमारा इंडिया में आ रहा था, शाकाज कुशानाज, तो उन्हों के टाइम पे ये आपका चला गया। ठीक है, तो ये कुनिंदा डायनेस्टी के बारे में 3 अलग अलग टाइम पीरियड, बीच वाले में ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा, और लास्ट वाले में अमोघभूति आपको याद रखना है। सिल्वर ब्रॉन्ज कॉइन्स फ्रॉम व्यास टू अलकनंदा टू सुनेत टू बेहात। ठीक है, अब देखो इनकी जो इकोनॉमी है ना, मतलब कुछ खास नहीं थी, ज्यादा डेवलप नहीं थी, बार्टर सिस्टम ये करते थे, ब्रॉन्ज कॉइन्स में एक्सचेंज करते थे। अमोघभूति वाले हमने देख ही लिए हैं। इनके जो कॉइन्स थे उसपे खरोस्ती एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट आपको खरोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट अशोका के उसमें भी देखने को मिलती हैं, तो यही यहां पे भी मिली। ठीक है, उसके अलावा सिल्वर कॉइन्स अल्मोड़ा, देहरादून, बेहात में मिल रहे हैं। इन पे लॉर्ड शिवा, कार्तिकेय, नंदी, नाग, बोधि ट्री, देखो ये सारे तो शिवाजी से, शिव से एसोसिएटेड है। शिव, कार्तिकेय, नंदी, नाग एंड बोधि ट्री इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। तो ये जो सारी चीजें हैं ये यहां पे हमें मिलती हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं, ये कॉमन फैक्ट्स हैं जो हमने पहले देख लिए। बुद्धिस्ट लिटरेचर में भीम के नाम से, अतरिया, उत्तर कुरु, ऋग्वेदा में हेमवंत, देवभूमि, और त्रिशूल जो है बिहार, भरात एंड गोपेश्वर, इसमें ये पाए जाती है। ठीक है, तो ये हमारे नाम हो गए हैं। देखो उसके बाद आती है शाका डायनेस्टी। ठीक है, शाका रूलर्स, शाका इनके यहां पे सन को पूजा जाता था। शाकाज में सन आइडल्स हमें मिलती हैं, और यहां पे जो सन टेम्पल है दैट इज कटरमल सन टेम्पल। देखो जो सबसे फेमस सन टेम्पल है कोणार्क के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसको माना जाता है दैट इज कटरमल सन टेम्पल, तो ये काफी फेमस है। ठीक है,
ये ध्यान रखेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा। तो ये शाका हो गया, शाका सन, ठीक है, और सन से हमारा कौन सा आया, कटरमल, ठीक है, कटरमल। उसके अलावा देखो कुशानाज, कुशानाज, ये सारी सेम डायनेस्टी चलती है हर जगह। कुशाना जो डायनेस्टी है तराई रीजन में ये रहती थी, और ये द रिमेन्स ऑफ कुशानाज आर फाउंड फ्रॉम ऋषिकेश, कोट द्वार, काशीपुर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं काशीपुर, काशी, काश, हमने काश, काश कुछ बिक जाता, ये बिक जाती, ये ट्रिक हमने बनाई थी, वो किसके लिए थी काशीपुर की ट्रिक, बताओ। बस इतना ही है, इसमें ऋषिकेश, कोट द्वार और इनमें इसके आपको एविडेंसेस मिलते हैं। यस, ओल्डेस्ट कॉटन, वेरी गुड सोनी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखो योधेय डायनेस्टी आती है, हरियाणा में भी मिलते हैं योधया किंगडम, उनके क्वाइंस वगैरह मिलते हैं हमें। तो योधेय जो डायनेस्टी है देवर कंटेम्परेरी टू कुशानास, ठीक है। और ये कहां कहां से पाई जाती है, जौनपुर, भाबर, देहरादून टू पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल जो अपना पौड़ी बांधते हैं ना, देहरादून, देहरादून, डेरा किसका डाला हुआ था, सिल्क का, अगर आपको याद आ रहा हो तो, सिल्क का डेरा, ठीक है। यहां पे देखो योधेय जो हैं इन्होंने कुशान्स को निकाला, डीथ्रोन किया, और इनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है समुद्रगुप्ता, वेरी वेरी फेमस इंस्क्रिप्शन जो बार बार आता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। किसने लिखी थी ये, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, याद किया होगा, बताओ, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। उसके अलावा नेक्स्ट आती है किरतपुर डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो किरतपुर डायनेस्टी जो है उसको कुनिंदा रूलर्स ने ही बनाया था, एंड रोहिलखंड में थे, वो सेम ही अपना आता है। इसकी भी रेफरेंस हमें इलाहाबाद से प्रयाग प्रशस्ति में ही मिल रही है। एंड बाद में किरतपुर जो है, सॉरी, किरतपुर जो है वो सब्जुगेट हो गया था गुप्ताज से। यादव एंड नागाज, ये भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज होती थी जो गुप्ताज के जाने के बाद आती हैं, यादव और नागा, इनको हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो किरतपुर, गुप्ताज, तो गुप्ताज के बाद किरतपुर आती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अगला देखिए, यादव डायनेस्टी में कुछ नहीं है, जौनपुर और भवार रीजन में है, और यहां पे मतलब लाख मंडल प्रशस्ति एक मिलती है, बस ये ध्यान रख लेना, लाख का मंडल, लाख मंडल प्रशस्ति, लाख मंडल प्रशस्ति में, यस, हरि सिंह या रवि कीर्ति, हरि सिंह सेम ही है क्या, पुलकेशिन वाली कौन सी है फिर, पुलकेशिन, पुलकेशिन वाली हरिसेन है, यहां रवि कीर्ति होना चाहिए जहां तक मुझे ध्यान आ रहा, पुलकेशिन 2 वाली, ठीक है। लाख मंडल में इनकी 11 जनरेशन के बारे में बताया गया है, और इनकी कैपिटल थी सिंहपुर, सिंहपुर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है नाग डायनेस्टी, देखो नाग का कुछ नहीं है, लेटर हाफ 5th सेंचुरी के बाद जब कुनिंदा डायनेस्टी जा रही थी ना, कुनिंदा जो चल रही थी काफी लंबे टाइम से, तो वो यहाँ पे 4 नागवंशी किंग थे, नाम बहुत सारे हैं बट सारे याद नहीं कर सकते, सकंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग एंड गणपति नाग। ये आप ध्यान क्या रखोगे, गणपति नाग इज द मोस्ट पावरफुल,
और इसी का जिक्र मिलता है त्रिशूल में। देखो त्रिशूल में नाग, शिवा, गणपति, तो ये सारा मिलता है। त्रिशूल में गणपति, तो इनका मिलेगा। उसके बाद मोखारी डायनेस्टी आती है। हर्षवर्धन का टाइम आपका चल रहा है 6th सेंचुरी। तो यहां पे मोखारी डायनेस्टी ऑफ कन्नौज, इन्होंने नागाज को हराया। जो ये नाग देख रहे हैं ना, नागाज में क्या आया था? गणपति नाग सबसे पावरफुल, गणपति नाग को हराया। आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो अपना खुद का। तो इसने हराया, नागाज को खत्म किया। लास्ट रूलर जो था इस डायनेस्टी का वो था ग्रहवर्मन। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद ग्रहवर्मन ये आता है। उसकी डेथ के बाद मोखारी डायनेस्टी हर्षवर्धन के अंदर आ जाती है, जो थानेश्वर का था। एंड हर्षवर्धन इसका ब्रदर इन लॉ था ग्रहवर्मन का। ठीक है, तो ग्रहवर्मन, हर्षवर्धन, फिर ये हमारा आ जाएगा। तो ये मोखारी डायनेस्टी से हर्षवर्धना। अब देखो इसका जो जिक्र है वो हमें पता ही है। बाणभट्ट में मिलता है, हर्षचरित्र में मिलता है, हर्षचरित्र ऑफ बाणभट्ट। बाणभट्ट इसमें लिखते हैं। हुएन शैंग जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे उन्होंने भी लिखा, उन्होंने एक बुक लिखी थी पोलीमोपुलो। ठीक है, कोई भी ब्रह्मपुर। अब ये जो नाम था, ठीक है, ही विजिटेड पोलीमोपुलो, और यहां पे इन्होंने बुद्धिज्म भी स्प्रेड किया। उसके बाद ही बताते भी हैं, इन्होंने हरिद्वार के बारे में भी बताया कि भाई ये भागीरथी रिवर पे है, 20 ली इसकी लेंथ है चाइनीज माइल में। तो इतना सारा डिटेल में इन्होंने बताया भी, हुएन शैंग ने बताया। उसके अलावा ब्रिटिश हिस्टोरियन है कनिंगम, ये भी बताते हैं कि द होल लैंड ऑफ जो मॉडर्न गढ़वाल एंड कुमाऊं है उसको हम ब्रह्मपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है एटलीस्ट। आप पोलीमोपुलो, आपका ब्रह्मपुर, ये है ब्रह्मपुर ही यहां पे आ रहा है, गढ़वाल और कुमाऊं वाला रीजन कनिंगम के द्वारा। और हरिद्वार जो है वो भागीरथी रिवर पे है, 20 ली लेंथ। तो ये सारा यही बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट पौरव वंश। ठीक है, पर्वतकार पर्वतकार रॉयल डायनेस्टी, ये 647 से 725 के आसपास है। इनके सोर्सेज हमें मिल रहे हैं थालेश्वर में। ठीक है, मारतंड पुराण, तो ये लिंक होंगी कश्मीर डायनेस्टी से भी, मारतंड पुराण। ठीक है, हुएन शैंग भी इसके बारे में बताता है कि यहाँ पे जो ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट है वो अलकनंदा रिवर से करनई रिवर वैली तक है, अलकनंदा से करनई तक है ब्रह्मपुर। ठीक है, और जो थालेश्वर में पुराण पौरवास के बारे में मिलता है, ठीक है, पौरव वंश। अब जो थालेश्वर कॉपर प्लेट है उसमें पौरव में 5 रूलर्स बताए जाते हैं। क्या सारे याद रहेंगे? नो, बट फिर भी विष्णुवर्मन, वृष्यवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन एंड विष्णुवर्मन 2। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल फाउंडर है दैट इज विष्णुवर्मन 1। आप विष्णुवर्मन जरूर याद रखें। ठीक है, कि विष्णुवर्मन जो है वो हमारा पौरव वंश का था, पौरव वंश के 5 हैं। ठीक है, ये रहेगा। अब इनका ये ऐसा मानते हैं कि ये जो है ना, इनका डिवोशन हर्षा की तरफ था। ठीक है, उसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है। इनका पहला इंडिपेंडेंट आता है अग्निवर्मन। अग्नि आग लगा दी, और इसने बड़े बड़े टाइटल लिए। कैसे? महाराजाधिराज, ठीक है, परम भटर्क। तो ये वाले 2 टाइटल आपको हर जगह मिलेंगे, महाराजाधिराज एंड परम भटर्क। ठीक है, परम भटर्क याद रखो, महाराजाधिराज एंड परम भटर्क। उसके बाद कुछ काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें सब जगह मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पौरव डायनेस्टी। अब देखो यहां पे जो नाम है दीज आर वेरी कॉमन नेम्स। यहां पे पहली चीज तो ये थी कि जो किंग है उसको सारे फंक्शन दिए गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल फंक्शन। और जो राजा है अपने आप को काउ और ब्राह्मण्स का प्रोटेक्टर बोलता था यहां पे। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग इन्होंने डाल रखे हैं। तो एक होता था कुमार अमात्य था युवराज, कुमार अमात्य सबसे बड़ा। अमात्य सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को बोलते थे अमात्य, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का है अमात्य। फिर देखो बल अध्यक्ष, बल क्या होता है आर्मी में, तो बल अध्यक्ष आर्मी। फिर क्या आ रहा है? कोर्ट अधिकारी, कोर्ट पैलेस। ठीक है, तो ये केयर टेकर होता था पैलेस का, कोटाधिकरण, कोटा। ठीक है, पैलेस।
दंड पशिका, दंड कौन देता है? पुलिस। पशिका पुलिस, पशिका पशिका, ठीक है, दंड पशिका। फिर क्या है? प्रतिहार, प्रतिहार, प्रतिहार नहीं होने देते थे, प्रतिहार प्रहार नहीं होने देता था। सो ही वॉज द ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द किंग एंड द फैमिली। प्रतिहार काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन ये रहेगी। फिर देखो जो रॉयल किचन का ऑफिसर है वो कौन है? सुपकरपति, ठीक है, सुपकरपति। तो सूप, सूप पीते हैं, सूप, सूप किसमें पीते हैं? किचन में। तो सुपकरपति, सुप। संधि विग्रह, संधि करते हैं हम, संधि विग्रह युद्ध के टाइम पे जो होते हैं, तो वार और पीस की जो ट्रीटी वगैरह होती है, संधि विग्रह। अगला क्या आ रहा है? द्विवार, द्विवारिक, द्विवार, तो ये भी किंग के पैलेस का केयर टेकर है, द्विवारिक, ठीक है। अब देखो आर्मी को ना 3 जगह डिवाइड किया जाता था, कैवलरी, एलिफेंट, इन्फेंट्री। कैवलरी क्या है? जो घोड़ों पे होती थी उसको क्या बोलते थे? अश्वपति। एलिफेंट पे थी गजपति। इन्फेंट्री जो पैदल थी वो है जयनपति। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। तो ये हमारे क्या रहेंगे? कैवलरी, अश्वपति, गजपति एंड जयनपति, ठीक है। फिर हमने दंड पशिका देख लिया, पुलिस ऑफिसर, संधि विग्रह भी देख लिया है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। देखो यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू है उसको बोलते थे भाग, इतने भाग आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बोल देते थे। जो ऑफिसर है उसको बोलते थे भागिक, भाग भागिक, ठीक है। और जो लैंड स्टेट की होती थी उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था, केदार भूमि एंड सारी भूमि। केदार भूमि है जिसको आप सींच सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो। सारी, सारी भूमि है जिसको इरिगेटेड नहीं किया जा सकता। केदार इरिगेशन, सारी इरिगेशन नहीं किया। सारी पे तो इरिगेशन नहीं कर सकते, केदार पे कर सकते हैं, सारी पे इरिगेशन नहीं कर सकते। सो दिस इज केदार एंड सारी भूमि। और लैंड रेवेन्यू जो होता था वो 1/6 लेते थे, 1/6 याद रखेंगे, ठीक है। 1/6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग एंड भागिक, 2 नाम आ रहे हैं, भाग इतना भाग दोगे, भागिक कितना? 1/6, ठीक है। उसके अलावा देर आर अदर सोर्सेज ऑल्सो ऑफ इनकम। और जो अथॉरिटी रहता था, जो मतलब द डाटा रिलेटेड टू इनकम एंड अकाउंट, वो रिकॉर्ड कौन करता था? कयस्थ, ठीक है। और मेजरमेंट के लिए द्रोणवपम, करिवपम, कुल्यवपम, वपम वपम वपम। ये सवाल यूपीएससी में भी इस टाइप के आते रहते हैं, आई थिंक इन्हीं में से एक आया भी था, द्रोणवपम। ये मेजरमेंट है, वपम, वपम आ गया मेजरमेंट, ठीक है। उसके अलावा देखिए कार्तिकपुर डायनेस्टी, तो ये कार्तिकेय की थी। हर्षा की डेथ के बाद, ठीक है, बसंत देव ने इसको बसाया था। इनकी 3 जनरेशन यहाँ पे आते हैं 700 से 1000 एडी के आसपास। कैपिटल थी जोशीमठ, ठीक है, नियर कार्तिकेयपुर। उसको बाद में शिफ्ट किया गया बैजनाथ के पास, ठीक है। एटकिंसन ने कहा है कि भाई ये जो डायनेस्टी थी, इट रूल्ड ओवर सतलुज इन द वेस्ट टू गंडक रिवर इन द ईस्ट एंड हिमालयज इन द नॉर्थ टू रोहिलखंड इन द साउथ। मतलब बहुत वास्ट एक्सटेंशन इन्होंने बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और देखो इसको ना फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं, पांडुकेश्वर, कंडारा एंड भागेश्वर। भागेश्वर, पांडुकेश्वर एंड कंडारा, ठीक है। भागेश्वर धाम है, आजकल सुनते होंगे इसके बाद। पांडुकेश्वर एंड कंडारा ये है, ठीक है। उसके अलावा लक्ष्मीदत्त जोशी हैं एक हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि ये अयोध्या वाला ही रीजन है एंड कार्तिकेय वाज द मेन डायटी, ठीक है। इनको सूर्यवंशी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे इनके एक पोस्ट थी गिरिराज चक्र चूड़ामणि, जिसको चक्रवर्ती सम्राट भी बोलते हैं, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट। तो ज्यादा नहीं, छोड़ो इसको, चक्रवर्ती सम्राट। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज देखो संस्कृत है, लोगों की लैंग्वेज है प्राकृत, सिंपल, यहाँ कुछ नहीं, पाली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस वाले रीजन में इस टाइम पीरियड में गुरु शंकराचार्य आते हैं, ठीक है, हिंदुइज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। 820 एडी में केदारनाथ में साल्वेशन ऑफ शंकराचार्य एंड ही इज एसोसिएटेड विद, इन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ को रिस्टोर किया, जोशीमठ, जोशीमठ बनाया। तो ये चीज हम वैसे भी पढ़ते हैं शंकराचार्य के बारे में, तो ये उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 820 एडी जोशीमठ,
फिर आता है बसंत देव 850 से 870। बसंत देव का मिलता है बागेश्वर इंस्क्रिप्शन में, बसंत बागेश्वर। ठीक है, इन्होंने भी टाइटल लिया, देखो प्रमबड़कट महाराजा धीराज, टेंपल बनाया नरसिंह में जोशी मठ में। ठीक है, शुरू में ये बुद्धिस्ट ओरिजिन के थे, बाद में ब्राह्मणिकल के हो गए, ब्राह्मणिकल। ठीक है, भास भाग ब्राह्मणिकल। बागेश्वर धाम में कौन है, वो ब्राह्मणिकल ही है। हर्षा एंड हर्षवर्धन बोथ आर सेम। ठीक है, अगला आता है खरपार देव, इसी डायनेस्टी के खरपार देव। देखो ठीक है, तो कलहण की राज तरंगिणी, जिसमें ललित आदित्य मुक्त पेदा जो कि कश्मीर के किंग हैं, ये नाम हम बार बार सुनते हैं, ललित आदित्य, कश्मीर में डायनेस्टी इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी। ठीक है, तो ये बताते भी हैं, ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत सारे शेल्टर हाउस बनाए, और ये यशोवर्मन के कंटेम्परेरी भी आपके होते थे। ठीक है, फिर आता है तिरुभुवन राज। ठीक है, खपार देव के बाद ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ खरपार देव डायनेस्टी। इन्होंने भी यही टाइटल लिया, प्रमबकट महाराजा धीराज। ठीक है, तो लास्ट रूलर इज त्रिभुवन राज। ठीक है, बसंत में बाग खिलता है। ठीक है, भागेश्वर बसंत, वेरी गुड। अगला देखो, अगला क्या है, भागेश्वर इंस्क्रिप्शन त्रिभुवन राज। तो इसमें बताया गया है कि त्रिभुवन राज मेड ए ट्रीटी विद द सन ऑफ किरात, किरात। ठीक है, फिर एक और आ रहा है निम्बरदेव। नालंदा इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में मिलता है कि एक धर्मपाल थे, देखो धर्मपाल, पला यूनिवर्सिटी, पला यूनिवर्सिटी भी इन्होंने बनाई। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी धर्मपाल ने, बताओ? पला डायनेस्टी के ये थे। तो इन्होंने कहा कि एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ शैविज्म आल्सो, और जागेश्वर धाम भी इन्होंने बनाया। ठीक है, बस। क्वीन दासू इनकी वाइफ थी। फिर आता है इष्टांग देव। इष्टांग देव क्या है, शैविज्म के फॉलोअर थे, ब्राह्मणिज्म को प्रोटेक्ट किया, बस इष्टांग देव। फिर आता है ललित सूरदेव, कोई बात नहीं, ललित सूरदेव मतलब 21 ईयर ऑफ रेन, मतलब 21वें 22वें ईयर में इन्होंने 2 कॉपर इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव्ड करी। वो कहां मिलती हैं, पांडुकेश्वर। ठीक है, ललित सूरदेव, इन्होंने भी वही टाइटल लिया, परमेश्वर एंड परम ब्राह्मण। ये इस, हाँ इनके अलग है, बट ये भी आ रहा है परम भगत, और ये परमेश्वर एंड परम ब्राह्मण, ये कौन है, ललित सूरदेव। ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन के अगेंस्ट थे, इन्होंने वैष्णवाइट एंड बैजनाथ टेंपल बनाया। ठीक है, वैष्णवा बैजनाथ टेंपल। अभी आप देखोगे ना लास्ट वाले वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट आ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले वाले तो साथ में ही थे, तो ये आ रहा है। उसके अलावा भूदेव हैं, ये भी ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर हैं। इच्छर देव हैं, इन्होंने भी वही सारे टाइटल लिए, बट एक बहुत बड़ा टाइटल ये लेते हैं, भुवन विकट दूरम धरती शिवमणि। ठीक है, वैद्यत दीक्षण दक्ष की गुरु पढ़ो। ठीक है, बस कोई बात नहीं। कुनिंदा, they were the first political ruler. Katarmal Sun Temple, second most important. Coins of Yodhya, Dehradun and Pauri, and Kartikeya, main dynasty of Kartikapur dynasty. Tribhuvan Raj, last king of Karpar dynasty. ठीक है, ये और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे ऐसे दी हुई है। ठीक है, तो हमने सारी डायनेस्टी कर ली है। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप सारी डायनेस्टीज में से मेन मेन पॉइंट बना के कल अपना उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी टेकिंग मिडाइवल, और अगर छोटा हुआ उसका पोर्शन तो वी विल टेक मॉडर्न ऑल्सो, मिडाइवल एंड मॉडर्न, या मे बी 1-1-1 करके चलेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो दोबारा से सेशन को देखें, क्योंकि तभी सारी चीजें आपको याद होंगी। हम भी अभी देख रहे हैं, एंड इफ देयर इज एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर, जस्ट कमेंट, लेट मी नो। हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सेशन ऑलमोस्ट, वी आर अबाउट टू एंड द सेशन, 90 मिनट्स।
ओके, सो आज के सेशन में इतना ही एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. We will meet tomorrow again at time. आपको अपडेट कर देंगे. Please wait for that. ठीक है? So that is it for today. Take care. Have a good night.